फ्रेंड्स, बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जो लुसेंट ऑब्जेक्टिव कर रहे थे उसके चैप्टर 3 को देखेंगे, यानी कि साउंड को, ध्वनि को आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं है, पर जितना है मैं वो करा देता हूँ। और बाकी के जो वीडियो है पिछले वाले वो चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग उसे जाके कृपया देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ध्वनि तरंगे की प्रकृति होती है तो अनुदैर्घ्य तरंग होती है। दूसरा आपका, निम्न से कौन सा कथन ध्वनि तरंगे के लिए सत्य है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल जो है 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, यानी कि आपका आंसर सी सही है। 3 क्वेश्चन है, अवश्रव तरंगे की आवृत्ति क्या है? हो जाएगा आपका 20 हर्ट्ज से कम। आगे है, प्राश्रव्य तरंगे की ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति क्या है? तो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। 5 है, प्राश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती। आगे है, पराशरव्य तरंग को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो गाल्टन ने। 7 है आपका, शिकार पर परभक्षु या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। आगे है 8, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घेरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो अल्ट्रासोनिक तरंग। अल्ट्रासोनिक तरंग नहीं है। ध्वनि का तात्पर्य इनके पिच किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पे। 10वां क्वेश्चन है आपका, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंगों का। 11 है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा से होती है? तो डी हो जाएगा 20 से लेकर 20,000 तक। 20 से लेकर 20,000 तक। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, तरंग का वेग आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य से संबंध दिया जाता है। तो आपका ए आंसर सही है। आगे है, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता क्योंकि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, यानी कि 13 का आपका ए आंसर है। आगे है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती हैं क्योंकि वह अति तीव्र ध्वनि तरंग पैदा करती है, इस कारण से। आगे है 15, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए उड़ता है। चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती हैं, क्या सही है? तो आपका आंसर सी है यहाँ पे, यानी कि ए सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। आगे 16, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दी जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। आगे 17, निम्न द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो स्टील में। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों का गर्जन सुनाई देता है, इसका कारण क्या है? तो प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। आगे 19, वायु में ध्वनि का वेग लगभग तो 330 मीटर प्रति सेकंड है। आगे है 20, यानी कि किस माध्यम से ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो ठोस माध्यम से। ध्वनि का वेग भिन्न माध्यमों से तो भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। आगे 22, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम से ध्वनि की गति अधिकतम होती है? लोहा। आगे 23, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। आगे 24, वायु में ध्वनि का वेग क्या है? तो तापमान के घटने से घटता है, तापमान के घटने से घटता है। 25 है, रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। आर है इसका, प्रकाश तरंगे की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगे की चाल बहुत कम होती है। इसका आंसर ए, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है, और ए जो है, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। 26 है, प्रध्वनि विमान उड़ते हैं तो ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। 27 है आपका, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में ही वह उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात हो सकते हैं। मैक संख्या। आंसर आपका डी, यानी कि मैक संख्या। 28 है, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है तो वायुयान के। ध्वनि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। 30 है, साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? तो 30 से 40 डेसिबल। जो हम लोग आपस में बात करते हैं उसका होता है डेसिबल 30 से 40। आगे है, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है। हो जाएगा तारत्व, ए, यानी कि। 32 है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी, ग्रेव या पतली, श्रिल होती है? तो हो जाएगा पिच, यानी कि तरत्व। आगे है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़, लिखा है यहाँ पे, तरत्व अधिक होता है, यानी कि पिच अधिक होता है।
एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चों की आवाज़ अधिक प्रिय लगती है, क्योंकि बच्चे की आवाज़ का तरत्व पुरुष की आवाज़ के तरत्व की तुलना में अधिक होता है। आगे है आपका 35। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतलीशील होती है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति जो है अधिक होती है। 36 है, यदि सितार या बांसुरी में एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें से उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित के में अंतर के कारण क्या किया जा सकता है? तो केवल ध्वनि गुणता। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से एक वायु में ध्वनि तरंगों के द्वारा उत्पादित नहीं होता है? हो जाएगा ध्रुवन। 38 है आपका, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वो अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, हो जाएगा 95 डेसिबल। आगे 39, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज की उड़ान भरना, हवाई जहाज की उड़ान भरना। डी। आगे है, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घट जाती है। यह घटना उदाहरण है डॉपलर प्रभाव पर। 41 है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं है। सी आंसर आपका सही है। आगे है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? तो हो जाएगा ध्रुवन। 43 है, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस व्यक्ति सॉरी ए आंसर, यानी कि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। आगे है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए, यानी कि सी आंसर सही है। 45 है आपका, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो ध्वनि का प्रवर्तन हो जाएगा इसका आंसर, ध्वनि का प्रवर्तन। आगे है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, 17 मीटर होनी चाहिए, 17 मीटर। 47 है, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। तो रेडियो तरंगों का परावर्तन, रेडियो तरंगों का परावर्तन। 48 है आपका, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? तो 1/10 सेकेंड से अधिक होना चाहिए। आगे है 49, अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श की किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य होता है ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। 50 है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10। बी एस का सही है, 1/10। आगे है 51, ध्वनि तरंगे किसके प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो परावर्तन के कारण। 52 है आपका, एक व्यक्ति अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्त काल से कितनी दूरी खड़ा रहना चाहिए? तो 56 फीट। आगे, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हो जाएगा आंसर आपका ए, यानी कि परावर्तन। आगे है, प्रतिध्वनि तरंगे के कारण उत्पन्न होती है, तो परावर्तन। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो नौ संचालकों के द्वारा। आगे है, अनुरण काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध के प्रतिपादन क्या है? तो सेबिन ने। 57 है, गूंजहीन हॉल यानी कि डेड हॉल का अनुरण काल होता है, तो 0 सेकेंड। 58 है, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम के से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश जाता है क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा होता है, यानी कि आपका आंसर यहाँ पे बी सही है। 59 है आपका, हम रेडियो की डंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण, अनुनाद के कारण। 60 है, कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, ऐसा यदि संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण होगा? हो जाएगा अनुनाद के कारण, अनुनाद के कारण। आगे है 61, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे ही सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? इसका भी कारण है अनुनाद, इसका भी कारण है अनुनाद। आगे रेडियो का संवेदन स्टेशन उदाहरण है, तो ये भी है आपका अनुनाद। आगे है, जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर एक साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है व्यक्तिकरण। 64 है, समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश यानी कि लाइट हाउस बनाए जाते हैं, यहाँ से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र के साइलेंस जोन में पहुंच जाते हैं जहाँ सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगे किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? हो जाएगा आपका आंसर व्यक्तिकरण के कारण। 66 है,
किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो डॉपलर इफेक्ट यानी कि डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव संबंधित है तो ध्वनि से। 68 है आपका, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण घटना ऐसा जो है किस घटना के कारण होता है? हो जाएगा आपका डॉपलर प्रभाव के कारण। 69 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम लंबाई की बांसुरी से भिन्न आवृत्ति की तरंग उत्पन्न होती है, पहला। दूसरा है आपका, ध्वनि शैलों में केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगे के रूप में प्रगामी होती है, तो केवल 2 ही आपका यहाँ पे सही है। 70 है, समुद्र तल के निकट मार्ग संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मार्ग संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल से अधिक होती है। दूसरा है, ध्वनि की गति प्रवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है, तो आपका एक गलत है परंतु 8 सही है। 71 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विस्तृत रूप में प्रयुक्त संगीतक स्वरग्राम, जिसने द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं, 7 आवृत्तियों वाला होता है। दूसरा है, स्वर सा की आवृत्ति 256 हर्ट्ज होती है और स्वर नी की आवृत्ति 512 हर्ट्ज होती है, तो केवल एक आपका यहाँ पे सही है। आगे है 72, निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त तरंग किया जाता है। आगे है 73, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? तो लकड़ी में। 74 है, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड से, तो वायुयान की चाल कितनी होगी? तो हो जाएगा आपका 664, इनकी डी आंसर आपका सही है। 664। आगे है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम से ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो लोहा। आगे 76, एक जैव पद्धति जिसमें प्रसव ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो होगा सोनोग्राफी। आगे है, कौन सी तरंगें शून्य से संचरण नहीं कर सकती? हो जाएगा आपका ध्वनि। 79 है, ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती तो निर्वात में। आगे 80, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगे की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है, क्या कहलाता है? वो है सोनार। आगे है, प्राध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं, तो प्रसर्व तरंग। आगे है 82, इको साउंडिंग प्रयोग होता है, तो समुद्र की गहराई मापने के लिए। आगे 83, स्कॉटिक विज्ञान क्या है? तो ध्वनि से संबंधित। 84 है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है 60 डेसिबल। आगे है, निम्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो हो जाएगा आपका सोनार। आगे 86, मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, जिसके कि दोनों कानों के कर्ण पटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। 87 है, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता। हाँ, तो फ्रेंड्स हम लोगों ने इस चैप्टर के 87 MCQ जो भी थे लूसेंट MCQ बुक में, मैंने वो सारे करा दिए हैं। 87 क्वेश्चन तो वो टोटल हो गया है। अब आने वाले पार्ट्स में इसके आगे के जो चैप्टर होंगे वो MCQs आएंगे। तो अब मैं कहूँगा कि आप बस ज़्यादा दिन नहीं रह गया एग्ज़ाम को, तो आप बस अपना रिविज़न करते रहिए। लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक वगैरह, मैथ प्रैक्टिस और रीजनिंग प्रैक्टिस आप करते रहें। करंट अफेयर्स लगभग आप 3 से 4 महीने का आप देख लें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी आपका नंबर इंक्रीज़ काफ़ी हो जाएगा। बस ये था कि अब बस आपको रिवीजन करना लास्ट मोमेंट में, और कुछ नहीं करना है, बस रिवीजन। और जो लोग भी, मैं तो यही कहूँगा, जो लोग भी अभी दूर हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो लोग काफ़ी दूर रहते हैं, अपने होम टाउन से नहीं रहते हैं, आप सभी को पता है बिहार से जिला, तो बिहार का भ्रमण तो आपको कराएगा ही कराएगा, राइट। तो आप अपने होम टाउन में तो बेटर है। अगर आप कहीं बाहर रहते होंगे तो कम से कम आप 2 से 4 दिन पहले जो अपने होम टाउन चले जाएँ, अपने एरिया में चले जाएं, ताकि वहाँ से जो भी आप सेंटर हो आप वहाँ पहुँच जाए। क्योंकि लगभग 8 साल के बाद ये फॉर्म आया है और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि एग्ज़ाम किसी भी कारण से किसी का स्किप हो जाए। तो आप कोशिश ये करेंगे कि आप अपने होम सेंटर, वो जो होम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कम से कम 2 से 3 दिन पहले पहुँच जाओ, ताकि वहाँ से अगर सेंटर कहीं और दूर देता है 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर में, तो आप बाइक से, 4 व्हीलर से, ट्रेन से, बस से, किसी भी साधन से आप पहले पहुँच जाए। तो मैं यही कहूँगा कि आप जल्द से जल्द अपना कन्वीनियंस देख लें कि आपको कैसे ट्रैवल करना है। बाकी आप रिविज़न करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।